गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एट क्लास आज अपन पढ़ेंगे सब्र का फल। एट क्लास देखिए आज अपन पढ़ेंगे सब्र का फल। तो देखिए आज अपन पढ़ते हैं सब्र का फल। तो सब्र का फल पढ़ने से पहले अपन क्या देखेंगे, मायने। देखिए आपके मायनों में से भी सवाल बनते हैं, तो जो चीज़ें अपन के इम्तिहान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं तो उन चीज़ों को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और याद करना भी ज़रूरी है। और याद करने के लिए लिख कर याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सवालों के जवाब लिख कर दिए जाएंगे। देखिए सवालों के जवाब जो हैं लिख कर दिए जाएंगे, इसलिए आपको लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ मायने, तो देखिए आप इनको लिख कर याद करिए ताकि आपके जो नंबर आपको मिलने वाले हैं एग्ज़ाम के, जो आपको नंबर मिलेंगे वो आपके लिखे हुए जवाबों में से ही मिलेंगे। चाहे आप कितना ही याद कर लें, लेकिन अगर आपको लिखना नहीं आएगा तो आपको कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। एट क्लास तो देखिए अपन देखते हैं सब्र का फल। सबक जो अपन पढ़ने जा रहे हैं सब्र का फल, उसके मायने देखना है और एक एक मायने को आपको 3-3 बार लिखना है ताकि आपको लिखना आए और पढ़ना भी है। लिखना भी ज़रूरी है तो पढ़ना भी ज़रूरी है। तो देखिए दोनों ही कंपलसरी है, क्योंकि आपको लिखने के ही नंबर मिलेंगे। ताकि आप लिखने के नंबर मिलेंगे तो आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, तो आप अच्छे से लिख पाओगे, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी। तो देखिए पहला मायना है लदे पड़े हैं। देखिए ये नज्म है आपके, और नज्म के इसमें मायने दे रखे हैं, तो मायने आपको याद होना चाहिए। लदे पड़े हैं यानी कि भरे पड़े हैं। लदे पड़े हैं यानी कि भरे पड़े हैं। गदराना यानी कि अध पक्का या पकने के करीब। गदरारे, देखिए ये है गदराना। गदराना एट क्लास ध्यान से देखिए, गदराना आप पढ़िए साथ साथ। गदराना अध पक्का या पकने के करीब। अध पक्का या पकने के करीब। अध पक्का या पकने के करीब। फिर देखिए कतारे। देखिए क्या है ये, कतारे। देखिए साथ साथ पढ़िए आप। कतारे लंबी या बड़ी कच्ची इमली। क्या कहा गया है, लंबी या बड़ी कच्ची इमली। लंबी या बड़ी कच्ची इमली को क्या कहा गया है, कतारे। क्या कहा गया है, कतारे। क्या कहा गया है, कतारे। देखिए काफ ते अलीफ रे, ये कतारे। लंबी या बड़ी कच्ची इमली। लंबी या बड़ी कच्ची इमली। फिर देखिए कौल। कौल किसी की कही हुई बात। देखिए कौल किसी की कही हुई बात। कौल किसी की कही हुई बात। कौल किसी की कही हुई बात। देखिए कौल, कौल का मतलब किसी की कही हुई बात। देखिए कौल, कौल का मतलब किसी की कही हुई बात। फिर ये कोका बेली। फिर क्या है, कोका बेली यानी कि कोका बेली गुल नीलोफर कमल। कोका बेली यानी कि गुल, गुल का मतलब होता है फूल। गुल का मतलब क्या होता है, फूल। नीलोफर या कमल, तो इसे क्या बोलते हैं, कोका बेली। इसे क्या बोलते हैं, कोका बेली। तो देखिए ये इसके मायने हैं, तो अपन को मायने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फिर है सब्र का फल। देखिए सबक है सब्र का फल। तो देखिए पढ़िए एट क्लास। देखिए ध्यान से, एट क्लास देखिए ध्यान से पढ़िए। अमरूदो, क्या लिखा हुआ है ये, अमरूदो।
क्या लिखा हुआ है? अमरूदों पर लदे पड़े हैं, अमरूदों पर लदे पड़े हैं गदरारे फल हफ्ते भर से। क्या कह रहे हैं? गदरारे फल हफ्ते भर से जब मौका दावत देता हो। क्या कह रहे हैं? जब मौका दावत देता हो बंदा क्यों खाने से तरसे। क्या कह रहे हैं? एक बाग के अंदर क्या लदे पड़े हैं? अमरूदों के फल जो हैं वो लदे पड़े हैं। तो क्या कह रहे हैं? अमरूदों के फल जो हैं लदे पड़े हैं गदरारे फल हफ्ते भर से, एक हफ्ते भर से क्या है? गदरारे फल जो है जो क्या है? अमरूदों के लदे पड़े हैं। और जब अपन को इतने सारे फल नजर आ रहे हैं, जब हमें इतने फल नजर आ रहे हैं तो क्यों हम खाने से तरसे? जब हमें मौका मिल रहा है, हमें दावत मिल रही है, तो हम क्यों इसको खाने से तरसे? फिर क्या कहते हैं? क्या कहते हो भाईजान? क्या कह रहे हैं? क्या कहते हो भाईजान? तो देखिए, इमली की नीची डाली पर, फिर कह रहे हैं इमली की नीची डाली पर फिर झूल रहे हैं 5 कतारे। और एक इमली की नीची डाली है और उसके ऊपर क्या झूम रही है? 5 कतारें लगी हुई हैं। क्या लगी हुई हैं? 5 कतारें लगी हुई हैं। आपको बताया था मैंने कतारों का मतलब, लंबी लंबी कच्ची इमलियां। तो देखिए, लंबी लंबी कच्ची इमलियां लदी पड़ी हैं। तो देखिए, खरबूजों की मीठी खुशबू, और काय की खुशबू आ रही है? खरबूजों की मीठी खुशबू। देखिए, ये खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे। क्या कह रही है? खरबूजों की जो मीठी खुशबू है वो क्या कह रही है? चीख रही है आरे आरे। क्या कहते हो भाईजान? क्या कहते हो भाईजान? अब देखिए, फिर है अपना रास्ता देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फाड़े। किसका रास्ता देख रहे हैं? अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फाड़े इस छोटे तालाब के अंदर, उस छोटे तालाब के अंदर कोका बेली और सिंगाड़े। इसके अंदर क्या क्या है? कोका बेली है और सिंगाड़े हैं, यानी कि कोका बेली के फूल हैं। और क्या है तालाब के अंदर? सिंगाड़े हैं। क्या कहते हो भाईजान? तो देखिए, फिर से देखते हैं, अमरूदों पर लदे पड़े हैं, अमरूदों पर लदे पड़े हैं गदरारे फल हफ्ते भर से। काय के फल? कच्चे पक्के फल हफ्ते भर से अमरूदों के लदे पड़े हैं। जब मौका दावत देता हो, जब हमें मिल रहा है खाने का मौका, तो बंदा क्यों खाने को तरसे? फिर बंदा क्यों नहीं खाए? कहते हैं क्या कहते हो भाईजान? फिर कहते हैं क्या कहते हो भाईजान? इमली की नीची डाली पर, क्या कह रहे हैं? इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारें। कितनी कतारें झूल रही हैं? 5 कतारें झूल रही हैं खरबूजों की मीठी खुशबू। और काय की खुशबू? खरबूजों की। तो देखिए, खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है। क्या कह रहे हैं? खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे। क्या कह रही है? चीख रही है आरे आरे इमली की नीची डाली पर। देखिए, इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारें, झूल रही हैं 5 कतारें खरबूजों की मीठी खुशबू, खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है
आरे आरे क्या कह रहे हैं, चीख रही है। आरे आरे क्या कहते हो भाईजान, क्या कहते हो भाईजान। ये है नज्म, सब्र का फल। ये क्या है, अपने नज्म है। इस नज्म का नाम क्या है, सब्र का फल। क्या नाम है इसका, सब्र का फल। तो देखिए एट क्लास इस सबक को आप याद करेंगे और इसके मायने आप लिखकर याद करेंगे। इसके मायने कैसे याद करना है, आपको लिखकर याद करना है।